यहाँ तक हमारा प्रोसीजर मुकम्मल हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारा डिफ्लेक्टर साइज़ में बड़ा है हमारी प्लेन से, और बगैर प्लेन के आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सही काम कर रहा है। यानी प्लेन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है डिफ्लेक्शन के लिए। डिफ्लेक्टर का आइकॉन ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसका साइज़ ज़रूरी होता है देखना कि अगर आप जिस साइज़ का रखेंगे उस साइज़ की ही डिफ्लेक्शन आएगी। प्लेन को हमने सेलेक्ट किया और स्केल के ज़रिए से हम प्लेन को बड़ा कर लेते हैं। अगर डिफ्लेक्टर का साइज़ बढ़ाना है तो डिफ्लेक्टर को सेलेक्ट करके आप स्केल के ज़रिए से डिफ्लेक्टर को भी बड़ा कर सकते हैं। सारे पार्टिकल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। अब ये बात समझने की है कि इन तीनों चीज़ों की, जैसे हमने ग्रेविटी अप्लाई की है, पी अरे है, डिफ्लेक्टर है, इनकी अपनी सब सेटिंग्स जो हैं वो इतनी डिटेल में है कि ज़ाहिर है कि उनकी हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा ना हो, आसानी के साथ आप प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकें। अभी इस वक्त हम पी अरे को सेलेक्ट करके मॉडिफाई के टैब में जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हमने इसके साथ अटैच की हैं, आपको यहाँ नज़र आ रहा है पी ओमनी फ्लेक्टर, ये आपका डिफ्लेक्टर है पी ओमनी फ्लेक्टर, और ग्रेविटी हमने दोनों अटैच की थी पी अरे के साथ। पी अरे के ऊपर आए, पी अरे की सेटिंग हमारे पास आ गई। अब आप देखिए कि इसमें काफ़ी तफसील है सेटिंग्स की, कुछ चीज़ें समझने की यहाँ है। एक तो आप देख रहे हैं कि ये स्पीड है आपकी, ये आपके पार्टिकल्स की स्पीड है कि कितनी तेज़ी के साथ ये इसमें से डिस्प्लेस होंगे, बाहर को आएंगे। आप देख रहे हैं कि अगर स्पीड हम बढ़ा दें तो इनका फासला भी बढ़ जाता है, यानी ये बहुत तेज़ी के साथ आपको अपनी एनिमेशन में बाहर को निकलते हुए आएंगे। अगर बिल्कुल कम कर दें तो आप देखिए कि बहुत आहिस्ता से आएंगे। ये देखिए स्पीड इसकी हमने कम की, हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 1.45 तक आए हैं। अभी देखिए कि यहाँ तक जब हम आते हैं फ्रेम नंबर 29 तक, ये देखिए कि फ्रेम नंबर 29 है, आपके पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेप और ऊपर गए तो आपके पार्टिकल्स यहाँ से गायब हो गए। इसकी ये वजह है कि पी अरे की सेटिंग में हमने स्पीड देखी थी, नीचे आ जाएं, पार्टिकल टाइमिंग, इसमें आप देखिए कि आपके पार्टिकल्स की जो लाइफ है वो 30 है, यानी फ्रेम नंबर 30 पे पार्टिकल्स की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। हमारे टाइम स्लाइडर पे इस वक्त आखिरी फ्रेम जो है वो फ्रेम नंबर 100 है, तो हम इसको 100 तक ले जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 100 तक लेके जाएं, जहाँ तक आप चाहते हैं कि आपके पार्टिकल नज़र आएँ आपके एनिमेशन में, उस फ्रेम तक आपने इसकी लाइफ डिफ़ाइन करनी है। लेकिन क्योंकि हमने मज़ीद सेटिंग्स भी समझनी है, इसलिए हम इसको फ्रेम नंबर 100 तक कर देते हैं। अब स्लाइडर को मूव करें, आप देख रहे हैं कि आपके पार्टिकल जो हैं वो फ्रेम नंबर 100 तक जाते हैं। पहले फ्रेम नंबर 29 से आगे ये ख़त्म हो जाते थे, अभी फ्रेम नंबर 100 तक आपको नज़र आ रहे हैं। स्लाइडर थोड़ा सा आगे रख देते हैं। एक और अहम सेटिंग समझने की, वो इमिट स्टार्ट है, कि किस पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट होना है। जैसा कि हमने देखा था एनिमेशन में कि हमने कोई चीज़ यहाँ से इसको हिट करनी है जिससे ये ग्लास हमें टूटता हुआ नज़र आए, तो जिस फ्रेम पे हम चाहते हैं कि वो चीज़ स्ट्राइक करे हमारे इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस ग्लास के साथ, या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जिस पे आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके इसके साथ टच होने वाला जो फ्रेम होगा, यानी जिस मकाम पे वो ऑब्जेक्ट इसके साथ टच होगा, उस मकाम तक का फ्रेम जो है वो हमने यहाँ इस जगह पे देना है एमिट स्टार्ट के ऑप्शन में। अभी इस सेटिंग को समझने के लिए हम अगले लेसन में पहले एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं जो कि इसके साथ हिट करे, उसको मॉडल करके डिफाइन कर लेते हैं, और फिर हम दोबारा से इन सेटिंग्स की तरफ वापस आते हैं।